झारखंड में इस वक्त लाखों गरीब छात्रों का पढ़ाई का सपना टूटने के कगार पर है। एक बड़े राजनीतिक और फाइनेंशियल गतिरोध की वजह से हजारों स्टूडेंट्स शायद अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की हर परत को एक एक करके खोलेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन अनगिनत छात्रों की हताशा है, उनकी पीड़ा है जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सोचिए, जब स्कॉलरशिप जो उनकी पढ़ाई का एकमात्र सहारा हो वो अचानक रुक जाए तो मन में ऐसे ही सवाल उठते हैं। और ये किसी एक या दो छात्र की कहानी नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 6,63,499 इतने छात्रों को 2024-25 के सेशन में अपनी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ये नंबर दिखाता है कि ये संकट असल में कितना ज्यादा गहरा और बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे जो इंसान हैं वो कौन है और उनकी जिंदगी पर इसका क्या और कैसा असर पड़ रहा है। देखिए, ये संकट समाज के लगभग हर पिछड़े तबके को छू रहा है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा असर पड़ा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों पर, जिनकी संख्या 4.5 लाख से भी ज्यादा है। इसके साथ ही लगभग 1.5 लाख अनुसूचित जनजाति और 54,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों का भविष्य भी बीच में ही लटका हुआ है। इन छात्रों के लिए ये एक दोहरी मार जैसी है। एक तरफ वे कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे और दूसरी तरफ शहरों में रहने का जो रोज का खर्चा होता है, कमरे का किराया, खाना पीना और किताबों का खर्च, वो सब उठाना भी अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। स्कॉलरशिप सिर्फ फीस के लिए नहीं थी, वो उनके सपनों को जिंदा रखने का एक जरिया थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा रुका तो रुका कहाँ। अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर चलते हैं जो हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाएगा, और वो है राजनीतिक गतिरोध। अब यहां पर कहानी में दो पक्ष हैं और दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। झारखंड सरकार का कहना है कि उन्होंने स्कॉलरशिप की रकम तो बढ़ा दी, लेकिन केंद्र सरकार उस बढ़ी हुई राशि के हिसाब से अपना हिस्सा नहीं दे रही है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि झारखंड सरकार ने नियम बदलने से पहले उनसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया, और तो और जो पैसा पहले दिया गया था उसका हिसाब यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो भी अब तक जमा नहीं किया है। और ये फंड की कमी कितनी बड़ी है वो यहाँ इस चार्ट में एकदम साफ दिखता है। सिर्फ पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ही 2024-25 में 254 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन केंद्र से मिले सिर्फ 33 करोड़। इतना बड़ा गैप, यही इस पूरे गतिरोध का असली कारण है। लेकिन सवाल यह है कि ये राशि बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो हुआ ये कि साल 2021 में छात्रों ने स्कॉलरशिप की कम राशि को लेकर आंदोलन किया। उनकी मांगों को मानते हुए 2022 में राज्य सरकार एक नई पॉलिसी ले आई जिसमें रकम को काफी बढ़ा दिया गया। 2 साल तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन 2024-25 में आके ये सारा मामला अटक गया। ये टेबल दिखाते हैं कि बदलाव कितना बड़ा था। आप देखिए, प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक के लिए स्कॉलरशिप 70 से 90 हजार रुपए तक कर दी गई, जबकि ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए ये 15 से 25 हजार रुपए हो गई। रकम तो बढ़ी, लेकिन लगता है इसके लिए जो जरूरी फंड का इंतजाम होना था वो नहीं हो पाया। अब इस कहानी में एक और एंगल है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस देरी के पीछे कोई और वजह भी है। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं और इसी को समझते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि स्कॉलरशिप के पैसे अटकने की एक वजह राज्य सरकार की एक और बड़ी योजना हो सकती है। ये सवाल अब झारखंड के सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। ये मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना है। इसके तहत 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी योजना के लिए एक बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है। हालांकि इस मामले पर राज्य के कल्याण मंत्री का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका साफ कहना है कि स्कॉलरशिप योजना और मैया सम्मान योजना का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए बजट का इंतजाम अलग अलग होता है। तो इन सब दावों और पलटा दावों के बीच असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, झारखंड का भविष्य दांव पर। ये 2 सवाल हैं जो आज हर प्रभावित छात्र और उनका परिवार पूछ रहा है। क्या इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई गंभीर कोशिश हो भी रही है? उन्हें अपने ही हक के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा डर यही है कि क्या उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी? तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, चाहे गलती किसी की भी हो, केंद्र की हो या राज्य की, इस राजनीतिक लड़ाई में पिस तो आखिर वो छात्र ही रहे हैं जिनका भविष्य पूरी तरह से इसी स्कॉलरशिप पर टिका है। और इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, कीमत तो झारखंड का भविष्य ही चुका रहा है।